हाँ जी बच्चों, वेलकम। लेक्चर नंबर है 24 और बेटे चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं 50 और 51। तो पहले 50 को एक बार ध्यान से पढ़ो बेटे। देखो, एक बार मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये ना एक ट्रेन खड़ी है, ये उसका एंट्रेंस डोर है जहां से आदमी को एंटर करना है। आदमी यहां से 9 मीटर पीछे है। अब दो काम होते हैं, इधर तो ट्रेन चलना शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0 है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से अपनी स्पीड को बढ़ाती जा रही है। एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इधर आदमी है, आदमी ने एक समान स्पीड से भागना शुरू किया, यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना। बहुत तेज से, जितना भी तेजी से भाग सकता था भागना शुरू किया, लेकिन वो स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी बदल नहीं रही है, एक समान रफ्तार से भाग रहा है। मान लो वो वेलोसिटी v है और भाई साहब जस्ट ये ट्रेन में एंटर ही हो पाता है। ज्यादा स्पीड नहीं है, बस इतनी स्पीड है कि ये ट्रेन में एंटर ही हो पाता है। तो आपको पता करना है वो मिनिमम स्पीड क्या होगी ताकि ये ट्रेन में जस्ट एंटर हो जाए। नई सवाल समझ में आया या आ गया? ठीक है, अब तुम लोग बताओ जरा। तो सबसे पहले देखो, ट्रेन कितनी स्पीड ले कितनी डिस्टेंस चलेगी उसकी बात कर रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में फॉर्मूला होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो, डिस्टेंस जो ये चलेगी एस, यू तो 0 है तो ये 0 आ जाएगा, हाफ ए माने 2 और टी स्क्वायर। तो इसका मतलब ट्रेन को डिस्टेंस चलना है टी स्क्वायर। अरे ओके है, ये डिस्टेंस किसने चली है? ट्रेन ने। इसे S1 मान ले रहे हैं। अब बताओ आदमी को डिस्टेंस कितनी चलेगा? आदमी भी टी टाइम में। तो देखो, ये यूनिफॉर्म स्पीड है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आदमी की v और टाइम है t। लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आदमी को ज्यादा चलना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी है ना, तो दोनों में 9 मीटर का ये गैप है, इसको भी कवर करना पड़ेगा। मान लो ट्रेन यहां आ जाए, समझो, तो आदमी को इतना चलना पड़ेगा ही। यहां ट्रेन का डोर है और 9 मीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तभी 9 मीटर ये और ये भी चलो, तब जाके यहां पहुंच पाओगे। अगर ट्रेन ने S1 चला है तो आदमी को चलना पड़ेगा 9 प्लस S1। कितना चलना पड़ेगा बताओ? 9 प्लस S1। तो S2 की वैल्यू हम देखेंगे कितनी हो जाएगी? S1 प्लस 9 बराबर VT। S1 की वैल्यू रख दो, S1 की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9 बराबर VT। VT को इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस VT और प्लस 9 बराबर 0। क्या यहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो श्रीधर चार मेथड लगाकर हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइम हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस बी तो प्लस का v आ जाएगा, ये b की जगह v है, प्लस माइनस बी स्क्वायर तो v स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 9 अपॉन 2A। अब अगर रियल में आदमी ट्रेन पकड़ना चाहता है तो टाइम कैसा निकलना चाहिए? रियल टाइम निकलना चाहिए। और आपको पता है ये डिटर्मिनेंट जो है, ये है ना, ये कैसा होना चाहिए? इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर वास्तव में टाइम
आदमी ट्रेन पकड़ना चाहता है तो टाइम शुड बी रियल। टाइम रियल के लिए क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। वी स्क्वायर माइनस 36 या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 होना चाहिए, पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर आंसर में रियल रूट्स नहीं निकलते हैं, तो टाइम रियल नहीं आएगा। रियल का मतलब, टाइम रियल नहीं निकलने का मतलब वो आदमी गाड़ी पकड़ नहीं पाएगा। तो चलो हम मिनिमम से मिनिमम भी लेते हैं, तो क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। बस ट्रेन पकड़ ले, ज्यादा कोई हम बात नहीं कर रहे, जस्ट ट्रेन पकड़ने के लिए वी स्क्वायर माइनस 36 छोटे से छोटा भी हो तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। 0 से छोटी फिर नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू में चले जाओगे तो आप समझ सकते हैं टाइम रियल नहीं रहेगा, यानी वो आदमी ट्रेन नहीं पकड़ पाएगा। तो v की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, बोलो भाई, v स्क्वायर बराबर 36 तो v बराबर 6, यानी आदमी की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा, तभी ये आदमी ट्रेन को कैच कर पाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से भी कम है तो फिर वो ट्रेन को कैच नहीं कर पाएगा। ये सवाल का मीनिंग है। क्या सभी को समझ में आ गया है? अच्छा सवाल लगा? ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों एक सवाल और ले रहे हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, 51। एक बार पढ़ लो। अभी मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। देखो इस तरह की बात है, ठीक है। पूरी बात को मैंने एक ग्राफ से शो भी किया है। देखो इसमें यह कहा जा रहा है कि पहले तो किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़कर v हो गई और उसका एक्सीलरेशन अल्फा है। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रही, v ही रही कुछ देर के लिए, पता नहीं कितनी देर थी। फिर v से घटके 0 हो गई, है ना, और यहां पर उसका रिटार्डेशन बीटा है। ऐसा दिया हुआ है सवाल में, रिटार्डेशन बीटा है, पहले एक्सीलरेशन अल्फा था। तो पहले वेलोसिटी 0 से बढ़कर v, फिर कांस्टेंट रही v और फिर घटकर हो गई 0। यहां एक्सीलरेशन अल्फा था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान, ना वेलोसिटी बढ़ी है ना घटी है। अगर इस पूरे टाइम को t माना गया है, पूरा टाइम यहां से यहां तक का टाइम t है ना, तो 0 से t1 तक ये वाला मोशन है, t1 से t2 तक यूनिफॉर्म मोशन है और t2 से t तक रिटार्डेड मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही वो भी, है ना, खाली एक्सीलरेशन नेगेटिव है वहां। तो इस तरह का मोशन है और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो s है। तो आपको टाइम निकालना है, इतना होगा, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आप जरा देखो भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो बातें तुम जानते हो, एक तो अगर इसकी स्लोप निकाल दें तो एक्सीलरेशन निकल आता है ना, एक्सीलरेशन निकल आता है, और एक अगर ये पूरा एरिया निकाल दें, सारा एरिया इस पूरे के नीचे का ये सारा एरिया, तो हमारा डिस्टेंस निकल आता है। इन दो बातों का मैं यूज करने जा रहा हूं। तो अब देखो जरा सभी लोग केयरफुली। सबसे पहले मैं एक्सीलरेशन अल्फा पर बात कर रहा हूं। एक्सीलरेशन होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया v तक है, और स्टार्ट कहां से है, 0 से v तक है, 0 से v तक है, तो ये हो गया v माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल t1 माइनस 0। तो ये अल्फा निकल आया v अपॉन t1। पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं यहां से बीटा निकाल रहा हूं। देखो जरा बीटा कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है, आप देख ही रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी v है, तो 0 माइनस v अपॉन टाइम इंटरवल t माइनस t2, ये टाइम इंटरवल है, t माइनस t2, तो t
माइनस T2। रिटार्डेशन है, चाहो तो माइनस ना लगाओ, अगर खाली उसका आप जो है मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो नेगेटिव को छोड़ सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो V/T माइनस T2 और ब्रैकेट में लिख दो रिटार्डेशन। ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई है? बोलो भाई, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगली बात बताओ जरा मुझे, ध्यान से देखो। ये वाला टाइम इंटरवल निकाल सकते हो? ये वाला टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे? ये वाला टाइम इंटरवल, तो ये टाइम इंटरवल चाहिए मुझे T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल चाहिए। ये टाइम इंटरवल तुम्हें पता ही है, T1 की वैल्यू है कितनी है? बोलो। हाँ, टोटल टाइम में से आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। देखो ये टोटल टाइम यहां से यहां तक T टाइम लगा है, ये वाला टाइम T1 है, ये वाला टाइम भी हमें पता है, तो ये वाला टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टोटल टाइम में से ये वाला टाइम घटाना पड़ेगा और ये वाला टाइम घटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो टोटल टाइम में से एक तो घटाना पड़ेगा T1 और एक घटाना पड़ेगा ये वाला टाइम T माइनस T2। देख लो, टोटल टाइम में से ये वाला टाइम हटा दो और ये वाला टाइम हटा दो, तो ये वाला टाइम निकल आएगा, यहां से यहां तक का टाइम। टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे टोटल टाइम 10 सेकंड है, ये टाइम है मान लो 3 सेकंड, ये टाइम है मान लो 4 सेकंड, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 सेकंड हटा दो, इसका मतलब ये टाइम 3 सेकंड है, 10 में से 7 सेकंड चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से। तो बताओ कितना आ जाएगा? बोलो भाई, T माइनस T1 की वैल्यू V/अल्फा और T माइनस T2 इसकी वैल्यू देखो जरा V/बीटा। तो V कॉमन भी ले सकते हो, तो ये टाइम आ जाएगा T माइनस V 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हमने तीनों टाइम इंटरवल पता कर लिए हैं। चाहे T1 लिखना हो तो T1 लिख सकते हो, T1 है V/अल्फा। ये वाला टाइम इंटरवल लिखना हो ये भी लिख सकते हो, V/बीटा। T माइनस T2 की वैल्यू V/बीटा। और ये वाला टाइम इंटरवल लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, T माइनस V कॉमन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कर पाओगे यहां तक? बोलो भाई, तीनों टाइम इंटरवल लिखना सीख गए? अब देखो आगे का। अब डिस्टेंस कैसे निकालें? डिस्टेंस होता है एरिया निकालना, तो इस पूरे ट्रिपेजियम का तुम्हें एरिया निकालना पड़ेगा, तो निकलेगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गई एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। चलो बोलो भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स बोलो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है, कितनी है ये? 0 से T तक, यानी ये साइड है T, है ना? ओके है। और दूसरी ये वाली पैरेलल साइड है, ये वाली, ये कितनी है? ये वाला टाइम इंटरवल है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पहली पैरेलल साइड है 0 से T तक यानी T, ये दूसरी पैरेलल साइड है T2 माइनस T1 इनटू हाइट। हाइट ये है यहां से यहां तक, ये ऊंचाई आप देखो यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई है? V, तो ऊंचाई हो गई V। अब क्या करोगे भाई? T तो ठीक ही है, T2 माइनस T1 की ये वाली वैल्यू लगा देना है, V लिखा रहने देना है। ओके है? तो बताओ क्या हो जाएगा? हाफ T और T2 माइनस T1 की ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? S बराबर, बोलो बच्चों, हाफ, फिर कितना था? T और फिर था वो T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 की वैल्यू बताओ,
टी माइनस वी 1/α प्लस 1/β। तो ये वैल्यू लगा रहा हूं, टी माइनस वी 1/α प्लस 1/β, और बाहर लिखा हुआ है v। अब क्या करोगे भाई बताओ जरा, इस v को तो s के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा s/v। और देखो क्या बचा आपके पास, ये है 1/2, ये हो गया 2t, ये हो गया v 1/α प्लस 1/β। दैट्स इट। हाफ का अंदर मल्टीप्लाई करने में हेल्प करो, चलो करो भाई, मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, t माइनस यहां करोगे हाफ का मल्टीप्लाई तो v/2 1/α प्लस 1/β। अब तुम्हें t कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा टर्म आप इधर ले जाएंगे ट्रांसफर करके, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो बताओ t कितना हो जाएगा, t तो इधर ही रहा, ये टर्म इधर आ गया, तो s/v तो पहले ही था, प्लस v/2 1/α प्लस 1/β। तो t की वैल्यू निकल आई, आपके सामने ही है। कितनी निकली बोल तो लो, अब है बोलो, s/v प्लस v/2 ब्रैकेट 1/α प्लस 1/β। सेम बात लिखी हुई है, कोई अंतर नहीं है, एक ही सा लिखा है, और यही आपको प्रूफ करना है। तो हैंस प्रूफ्ड। कर पाओगे? बताओ भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो मेन बातें बताओ। एक तो स्लोप निकाल दोगे ना तो एक्सीलरेशन निकल आता है, और दूसरा अगर एरिया निकाल दोगे तो डिस्टेंस निकल आता है। बहुत आसान है, 3 टाइम इंटरवल हैं। तो देखो, अगर आप केयरफुली देखोगे तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सवाल। पहले हमारा ये टाइम इंटरवल है, तो इसका हमने वैल्यू निकाली v/α। फिर ये टाइम इंटरवल है, ये वाला टाइम इंटरवल, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू है v/β। अब हमें ये वाला टाइम इंटरवल चाहिए, तो टोटल टाइम में से ये वाला टाइम और ये वाला टाइम घटा दीजिए। टोटल टाइम था हमारा t, तो t में से घटा दिया ये वाला टाइम यानी v/α, और ये वाला टाइम यानी v/β। तो ये वाला टाइम इंटरवल निकल आया यहां से यहां तक, है ना, t2 माइनस t1। अब एरिया ऑफ ट्रिपेजियम तो सारे बच्चे जानते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो पैरेलल साइड 0 से t तक है, तो उसकी लंबाई हो गई t माइनस 0 यानी t, और दूसरी पैरेलल साइड t1 से t2 तक है, तो उसकी लंबाई हो गई t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 की वैल्यू लगा दी, ये वाली वैल्यू है, ये लगा दी, और जरा सा मैच कर लो, सोई बस आ जाएगा, और करना ही क्या है। हाँ भाई, तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है। और बताओ, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया, एरिया अंडर द लाइंस, है ना, अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। कर पाओगे? तो इस तरह से बेटे आप ये 51 भी आराम से कर सकते हो। सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मज़ेदार हैं, बच्चों को करने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, और वीडियो को 2 बार देखो भाई, इनको मज़ेदार वीडियोज़ हैं। ओके।